हरे कृष्णा, राधे राधे। मार्गशीर्ष यानी कि अगन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवी एकादशी भगवान श्री विष्णु के शरीर से प्रकट हुई थी। इसे सभी एकादशी व्रतों का आरंभ माना जाता है और इस दिन व्रत रखने से कई प्रकार के लाभ हमें मिलते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ में व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने से व्यक्ति को जीवन के कष्टों से छुटकारा मिलता है। मृत्यु के बाद में मोक्ष की प्राप्ति यानी कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में जुड़ी हुई सारी समस्याएं बाधाएं दूर हो जाती हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से पूजा करने से भक्तों की सभी मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो भी उनके मनोरथ होते हैं वो सब सिद्ध हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए भी लाभकारी माना जाता है और इससे व्यक्ति को आरोग्यता भी प्राप्त होती है। जो लोग भविष्य में एकादशी के सभी व्रत रखना चाहते हैं वह इसी एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी एकादशियों का मूल है। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु और देवी एकादशी की यदि आपके पास मूर्ति प्रतिमा है तो उन्हें आप स्थापित करें। पूजा का संकल्प लें और साथ में अगर आप एकादशी व्रत शुरू कर रहे हैं तो आप एकादशी व्रत शुरू करने का भी संकल्प हाथ में कुछ दक्षिणा लेकर के कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की सेवा यदि आपने ली हुई है, धातु की मूर्तियाँ हैं तो उन्हें भी आप पंचामृत या शुद्ध जल से स्नान करा के सुंदर सा उनका श्रृंगार कर लें। आप ही पूजा घर के मंदिर पूजा स्थल में भी कर सकते हैं या चौकी अलग से लगा के भी पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, केसर आदि, पीला चंदन अर्पित करें। धूप दीप रोली अक्षत मोली चंदन आदि से पूजन करें। एकादशी की पूजा में अक्षत के रूप में तिल समर्पित करें। चावलों का प्रयोग हमें नहीं करना है। तुलसी जी का विशेष महत्व होता है इस दिन, इसलिए पूजा में तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को जरूर अर्पित करें। तुलसी जी के पास में शाम के समय दीपदान अवश्य करें। पूरे दिन यहाँ पे फलाहारी व्रत किया जाता है और आप चाहें तो देखिए निर्जल व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं, लेकिन ये जो व्रत होता है फलाहारी व्रत होता है। इस दिन रात में जागरण करने का, भगवान श्री विष्णु के नाम का संकीर्तन करने का बहुत महत्व होता है। तो आप चाहें तो रात्रि जागरण भी कर सकते हैं, नहीं तो एक अखंड दीपदान भी आप कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के प्रारंभ में व्रत खोला जाता है, पारण किया जाता है। पारण से पहले कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य निकाल दें। राधे राधे।